जो बच्चियां आती हैं जो घरों में बैठ के काम करना चाहती हैं, पैसे कमाना चाहती हैं, इजाजत नहीं है बाहर निकलने की, क्या वो घर बैठ के इससे पैसे कोई कमा सकती हैं? अब तो इतना एडवांस दौर है, मोबाइल है, टेक्नोलॉजी, अब तो सबसे आसान है। आपने बनानी है चीज और उसको आपने पेज के ऊपर लगा देनी है। That's it. अब तो हर चीज, इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमा रहे हैं, एड्स वाले इतना कमा रहे हैं, पेजेस इतने रन हो रहे हैं, व्हाट्सएप ने इतना एडवांस कर दिया, चैनल बना दिए, सारा कुछ कर दिया। अब तो ऑनलाइन सेल करना ही मुश्किल नहीं। अब तो हर बंदा, फूड हो चाहे आर्ट हो, अब तो हर चीज ऑनलाइन मिलती है। औरत के लिए इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। और कितने इंडिपेंडेंट होना आप नहीं, इंडिपेंडेंट इन अ सेंस के अपने लिए कमाना, फैमिली के लिए नहीं, अपने लिए कमाना। हाँ, ये जरूरी भी है। अच्छा। और इससे कॉन्फिडेंस भी आता है। जब मुझे पहली दफा पैसे मिले थे मैं बहुत खुश थी। वो कहते ना, फिर उसके बाद आदत बन गई, यार मेरी पेंटिंग की, मतलब पहले फैमिली में बेचना और चीज होती है, मार्केट में सेल करना और चीज होती है। फिर जब वो सेल होनी शुरू हुई ना चीजें मेरी, और मैंने कहा नहीं यार पैसे आ रहे हैं। मुझे याद है जब मैंने पहली दफा मेरी जो हुई थी, मैंने 48,000 मेरा मैंने अर्न किया था, और मैंने ला के अपने हस्बैंड को जब दिया था, मैंने कहा ये मेरी, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है रख लो। देख लिया, कहते देख लिया, ठीक है रखो, तुम्हारे है ना, तुम रखो। मतलब उन्होंने मुझसे नहीं मांगे आज तक। वैसे कभी जरूरत हो मैं डेफिनेटली घर में भी सामान रखती हूँ, बच्चों को भी सारा करती हूँ कि चलो अब एक अर्निंग हैंड मैं कर रही हूँ। लेकिन ऐसा उन्होंने ऐसे कभी मुझसे पैसे नहीं मांगे कि ना। अभी पिछले दिनों में एक मार्च हुई थी, उसमें कहा औरतों पे जुल्म, मैंने कहा कहाँ हो रहा है जुल्म। अच्छा, मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी, औरत पे जुल्म वाले पे, इसलिए क्योंकि जिस औरत पे जुल्म हो रहा है मुझे लग रहा है कि शायद वो सामने ही नहीं आ रही, और जो जुल्म हो रहा है वो ये नहीं हो रहा कि मार कुटाई या कुछ, वो भी चलो होगा, मैं उसकी भी बात नहीं कर रही। मैं ये बात कर रही हूँ कि जैसे देखो हमें, मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा ना अपनी बेटी को पैदाइश से लेके थोड़ा सा ग्रूम इस सेंस में करने की ज़रूरत है कि उसको ये पता हो कि मेरा बाप मेरे साथ है, मुझे इजाज़त मांगने में और इजाज़त होने में, मतलब मुझे पता है कि मेरे बाप की तरफ से मुझे ये इजाज़त है, अब हर चीज़ पे मुझे पूछना ना पड़े। उसका एक माइंडसेट जो बचपन से बना दिया जाता है ना कि सबकी केयर करनी है, सब कुछ करो। मैं गलत नहीं कह रही, मैं बुरा नहीं कह रही, लेकिन अपने आप को भी तो प्रायोरिटाइज करो। हमने, मेरे पास जो क्लाइंट्स आती हैं उनको देख देख के मैंने ये चीज़ देखी है, जो अपनी 30s और 40s तक में भी औरतें या लड़कियां हैं, मैं उनको औरतें नहीं कहूँगी क्योंकि लड़कियां ही हैं 30-35 में, और वो भी इतने मेंटल ट्रॉमा का शिकार हैं, कभी हस्बैंड की तरफ से, कभी इन लॉज की तरफ से। और प्रॉब्लम क्या है कि जी जॉब करो, घर तुमने संभालना है, बच्चे तुमने संभालने हैं, खाना तुमने पकाना है, और इंसल्ट भी तुमने ही होना है। ये भी तो एक वे ऑफ अब्यूज ही है ना। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। Of course, you are one of the lucky one जिसको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हस्बैंड मिल गया। सारी दुनिया को नहीं अच्छा हस्बैंड मिलता। किया है हमने अच्छा किया है। मैं ना हंसती हूँ समटाइम ना, मैं कभी ससुराल में जाऊँ ना अपने, तो खैर अब ससुराल में अब नंदें तो मेरी बाहर होती हैं, जो बाकी रिलेटिव्स हैं, तो मैं हंसती हूँ, मैंने कहा मुझे ऐसा नहीं मिला था। ये मैंने किया। आपको खुद भी बदलना पड़ता है, अगले को भी बदलना पड़ता है, लेकिन अगले को बदलने के लिए तैयार भी तो होना चाहिए। अल्लाह ताला ने औरत को बहुत सी क्वालिटीज दी हैं। ऑफ कोर्स, सबसे पहले तो वही वाली बात कह दी, औरत, अल्लाह ने जितना मुकाम औरत को दिया है और किसी दीन में उतना नहीं है। औरत में कैपेसिटी है कि वो जॉब भी कर सकती है, वो घर भी संभाल सकती है, वो बच्चे भी संभाल सकती है, वो सारे काम कर सकती है। मर्द को अल्लाह ताला ने सिर्फ एक काम सौंपा हुआ है कि बेटे कमाओ। नहीं यार, मैं ऐसे नहीं कह सकती। देखो मेरा ना कमाओ, मैं इसलिए कॉन्ट्रडिक्ट यहाँ पे कर रही हूँ, मैं अपनी या आपकी या किसी ऐसी औरत की बात नहीं कर रही, मैं हर उस औरत की बात कर रही हूँ जो घर में रहते हुए इतना कुछ स्टक है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। मैं एक दिन एक दुकान पे खड़ी हुई थी, मैं और मेरी बहन शॉपिंग कर रहे थे, हम सूट पसंद कर रहे थे, वो कहती ये नहीं ये, वहाँ पे एक मियाँ बीवी खड़े हुए हैं और वो बात क्या कर रहे हैं, औरत उसे कह रही है प्लीज़ मैंने ये नहीं लेना, मैंने वो लेना है जो हमने उस दुकान पे देखा है। वो आगे से उसे कह रहा है नहीं वो तुम्हें मैंने नहीं लेके देना, लेना है तो लो वरना घर चलो। ये सभी हस्बैंड में ये होता है। नहीं, तो मैं तो भला क्या करती हूँ,
मैं वो भी लेती हूँ। मुझे पता है ये लेके दे रहे हैं ना, तो ये अपनी मर्जी का ले दे, जो मेरी मर्जी का ना वो तो फिर मैं अपने पैसे नहीं, उसका मकसद मर्जी नहीं था, उसका मकसद उस टाइम पे ये था कि बस जो मैंने कह दिया है वो कह दिया, ये सारे हस्बैंड ऐसे करना है तो करो वरना चलो, ये सब ऐसे ही होते हैं। अच्छा देखो, ये कैमरामैन भाई से पूछो, ये भी ऐसे ही वो हंसी से लिए रहे हैं। ये तो छोड़ देंगी। तो हाँ। ऐसे देखिए, अल्लाह ताला ने औरत को क्वालिटी दी है बदलने की, खुद बदलने की कि अगले को खुद बदलने की। अच्छा। अल्लाह ताला ने औरत को बड़ी क्वालिटीज दी है। मैंने कहा ना वही वाली बात, मर्द के पास सिर्फ एक क्वालिटी है कि वो मर्द है। उसने कमाना है। अल्लाह ताला ने उसको जो अदा दी है वो उसी का ही है। जो वो कर सकता है वो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो हम कर सकते हैं ना वो भी नहीं कर सकता। ट्रू। हम माँ हैं, वो माँ नहीं है। हम माँ बनने के लिए ना मरना पड़ता है। ट्रू। ठीक है, लेकिन वो नहीं कर सकते। इसलिए ये चीज कहना, और वही वाली बात, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती कि बहुत। मैंने भी बड़े वाकयात थे। अब एक दिनों मैं पीछे देख रही थी कि शौहर ने लड़की पे तेजाब फेंक दिया। मैं कहा यार, अपने ज़हनी मरीज बच्चों को क्यों ब्याह देते हैं बच्चियों के लिए? आके ठीक करेगी ना, आपने अभी तो कहा औरत बदल सकती है। भाई औरत अपने आप को औरत कर सकती है ना, औरत अपना सारा कुछ टेक ओवर कर सकती है, अपना हक ले भी सकती है। अल्लाह ने उसको क्वालिटी दी है कि वो, लेकिन उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है। जब आपको टाइम ही ना मिले तो फिर हमने भी बड़ा टाइम गुजारने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे। हम, मेरी माशाल्लाह शादी को 17 साल हो गए माशाल्लाह, और 17 साल में से 6 साल मेरे ट्रेनिंग के थे। मैंने 6 साल ट्रेनिंग ली। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस मुकाम देखें। हमें हमारे बचपन से हमें सिखाया जाता है बेटी को कि जी तुमने एडजस्ट करना है, तुमने घर बसाना है, तुम्हारा घर टूटेगा। लेकिन अब हम आए हैं ना, मैं अपनी बेटी को सिखाती हूँ कि बेटे अपना करियर बनाओ, एट द एंड शादियाँ हो जाएंगी। ठीक है, अपना आप इंडिपेंडेंट होगे ना, आपका कॉन्फिडेंस। लेकिन ये भी सही है कि हमने बेटियों को घर बसाना भी सिखाना है कि कोई दोनों की जरूरत है। यस। अब मेरे घर में मेरे बेटे जो काम करते हैं वो मेरी बेटी नहीं करती। मतलब जो अब वो सम टाइम बोलते हैं कि तो आप ही का काम है, चाय बनानी उसने है, खाना उसने लगाना है। मैं कहा क्यों? उसे कुछ नहीं करना बेटे, तुम करो। और वो करती है, वो सिर्फ रोप डालती है। और वो इतने दुखी हैं, कहती है बड़ी क्यों है, हम बड़े क्यों नहीं? हम बड़े क्यों नहीं? मेरे आज तक हमारी माँ ने सिखाया था, मेहमान आया है जाओ उसको जाके पानी पिला, जाओ उसको जाके चाय। बेटे ने नहीं देना, बेटे ने नहीं। मैंने अपनी बेटी को सिखाया। मैंने आज तक अपनी बेटी को नहीं कहा कि तुम जाओ, आप उसको शुरू में बताया ना, आप शो पीस नहीं है, तुम्हारी अपनी इज्जत है, तुम्हारी अपनी डिग्निटी है। बाकी अल्लाह ताला बेटियों के नसीब अच्छे का दुआ बेटे बेटियों दोनों के लिए करनी चाहिए कि अल्लाह ताला दोनों के नसीब अच्छे। मैंने आज तक अपनी बेटी को नहीं कहा कि तुम जाओ ट्रे पे गिलास रख के लेके जाओ, वो रखवा के भेज देगी। लेकिन मैं घर नहीं हूँ, मेरे बेटों को पता है कि मेहमान आए हैं, ये चाय वाला है, पानी वाला है, अगर खाना है तो इसको खाना खिला के फिर भेजना है। मोस्टली मेरे ससुराल से कोई आदत आता है तो मैं घर नहीं होती, तो वो पूरा एंटरटेन करके पूरा टाइम देते हैं। जब तक वो मेहमान घर से चला नहीं जाता तब तक वो बेचारे टंगे रहते हैं, वो काम सारा वो करते हैं। अच्छा, ये तो आजकल वो वाली बात आपने की, मैं बहुत सारी औरतों से मिलती हूँ जो कहती हैं कि हम अपने बेटों को इसलिए ट्रेन कर रहे हैं कि कल को जो आए वो आके मुझे दुआएं दे। और मुझे ये बात इतनी खूबसूरत लगती है कि ये हमेशा से बात हम लड़कियों के लिए सुनते थे, अब हम लड़कों के लिए सुन रहे हैं। हम अपने बेटों को सिखाएंगे तो हमारी बेटियों के लिए अल्लाह ताला कुछ अच्छा देगा। बिल्कुल, हम किसी की बेटी के लिए आसानी करेंगे, अपनी बेटी के लिए ऑटोमेटिकली आसानी हो बिल्कुल ऐसी है। देखिए, सबसे ज्यादा हमें दूसरे की बेटी का शायद इतना नहीं होता, हमें अपनी का ज्यादा होता है। तो हम अपने बेटों को ट्रेंड करेंगे तो वो आगे से कहेंगी ना। मैंने कहा मैं अपनी बेटी के साथ बहुत फ्रेंडली हूँ, उसे आना जाना, कहीं जाना है उसने मेरे, बल्कि सारे बच्चों को ये है ना कि अब हमने कहीं जाना है, उनको पता है हमने मम्मा के साथ जाना है। मम्मा साथ अगर हैं तो हम बाउंड नहीं है, हम डर नहीं रहे कि हम ये करेंगे तो मम्मा डांटेंगी। मैं अगर साथ जाती हूँ उनकी गैदरिंग में दोस्तों में, तो मैं अपना जो मर्जी, अब मैंने चीजें नोटिस कर ली, मैंने उनको देख लिया कि अच्छा किसी ने क्या किया, ये एक्स्ट्रा हो गया, ये नहीं होना चाहिए। मैं उस टाइम नहीं टोकती, मैं नहीं बोलती,
मैं आ गए हम घर, 1-2 दिन गुजर गए, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता बात करना शुरू कर। फिर जब एक बात होती है फिर दूसरा भी बोल रहा था मम्मा ऐसे भी हुआ था। मैंने कहा कितनी गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर उनको रियलाइज हो जाता है कि अच्छा हमने ये नहीं करना, क्योंकि अब ये वो जनरेशन नहीं। हम तो जूतियां खा के समझ जाते हैं, ये आगे से कहते हैं मार क्यों रहे हो, हमने किया मतलब उनको अपनी गलती नहीं लगती। हम तो बगैर गलती के भी मार खा के बड़े हुए हैं कि अच्छा यार किसी बात पे ही पड़ी होगी, वो आगे से खड़े हो जाते हैं क्यों मारा है, क्यों पूछा आपने ऐसे, क्यों वो आगे से सवाल कर रहे हैं, क्योंकि हम उस दौर में रह रहे हैं। और ये सबसे मतलब मैं तो बहुत डरती हूँ, मैं तो बहुत डर गई हूँ। मैंने कहा कि अब जब मेरे बेटे बड़े हो रहे हैं ना, मुझे उनकी नेचर समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं पता। अब लड़की की बेटी थी ना, बेटी की नेचर तो मैं समझ, क्योंकि मैं खुद बेटी हूँ, मुझे पता है क्या चीज फील कर रही होगी, क्या जा रहा होगा, अच्छा इसको ऐसे करना है, क्या चाहिए क्या हाँ नहीं मैं अपने साथ अटैच करूँ। अब मैं बेटे को अपने साथ अटैच कैसे करूँ, अब्बा के पास टाइम नहीं है इतना, अब्बा जी कहते हैं जी काम करेंगे बच्चे संभालें। तो ये कमाने के साथ साथ ये जो तरबियत वाली जिम्मेदारी है ना, वो भी 110% माँ पे आ जाती है। और मैं समटाइम परेशान हूँ यार। और इसको क्योंकि एक अगर आपके 2 बेटे हैं तो आपने बड़े को समझाना, छोटा खुद ही समझ जाता है। इसी तरह अगर आपने सबसे बड़े बच्चे की तरबियत ठीक कर ली ना, छोटों की खुद ही हो जाती है वो ऑटोमेटिक सीधे ऐसे ही है। क्योंकि पहली फैंटी सिर्फ बड़े को लगानी है, पर समटाइम ये होता है कि बड़े को कुछ नहीं कहना, वो तो लाडला है, नहीं फैंटी बड़े की लगाओ, बड़े की लगेगी तो छोटे खुद ही ठीक हो जाएगा।